हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। थैंक यू। चलो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स देखना है। 3 पॉइंट मान लो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 है। मान लिया कि ये बोर्ड का ही प्लेन है, तो इसी बोर्ड पे ये 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट यहां हो सकता है, दूसरा यहां हो सकता है, तीसरा कहीं भी बोर्ड पे हो सकता है, यहां हो सकता है। सही ना सर? तो ये प्लेन जो है ये तीनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है, या ऐसा कर सकते हो कि 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन बताना। ठीक सर? तो देखो, हम लोग कल एक बात सीखे थे कि जहां आपको लगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, तुरंत इक्वेशन लिख के बैठ जाया करो। ax माइनस x1, by माइनस y1, cz माइनस z1, ये मान लिए प्लेन का इक्वेशन है। अब दूसरा पॉइंट भी इसी प्लेन में है तो सेटिस्फाई करेगा भाई। x2 माइनस x1, तो x के जगह x2, y के जगह y2, z के जगह z2 पुट कर रहे हैं ना सर। y2 माइनस y1, cz2 माइनस z1। तीसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि तीसरा पॉइंट भी प्लेन के ऊपर ही है भाई, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। ये बन गया एबीसी में 3 इक्वेशन। एबीसी में 3 इक्वेशन बन गया। और एबीसी तीनों जीरो एक साथ कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबको पता है। एबीसी तीनों जीरो एक साथ नहीं हो सकता, डीआर है वो। तो उसको फिर क्या बोलते हैं? अगर एबीसी अगर तीनों एक साथ जीरो नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो फॉर नॉन ट्रिवियल डिटरमिनेंट में आप पढ़े होंगे, सोल्यूशन ऑफ एबीसी, इसके लिए कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट जीरो कर दो एबीसी के। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। तो ये जो भी डिटरमिनेंट को ओपन करके आएगा यही होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो 3 पॉइंट से जाएगा। डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करेंगे ना सर, तो एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन जैसा आपको कुछ मिलेगा, यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं। 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आया सबको समझ में? कभी कभी आपसे कहता है कि 4 पॉइंट को प्लेनर है, जैसे एक पॉइंट और इसमें ऐड कर दे, x4 y4 z4। कहे कि ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, ये चारों पॉइंट को प्लेनर है। इसका कंडीशन बताओ। तो अगर चौथा पॉइंट भी इसी प्लेन के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, सिंपल। तो x के जगह x4, y के जगह y4, z के जगह z4 रख दो। 4 पॉइंट को प्लेनर होने का कंडीशन आपको मिल गया। x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटरमिनेंट 0। ये 4 पॉइंट के कोप्लेनर होने का कंडीशन होता है। अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ये 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इसके बाद लिखिएगा ना आप अपने कॉपी में, इसके बाद लिखिएगा 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो इसका ये कंडीशन होता है। और ये कुछ नहीं है, आपको देखने में इतना कुछ भी लग रहा होगा कि इतना खतरनाक क्या लिखा है, कुछ नहीं है। ये जानते हो क्या है? किसी एक पॉइंट को उठाओ, आपका जिसमें खुशी हो, इसको उठाए, इसमें से घटा दो। x वाला x में, y वाला y में, z वाला z में, पहला रो बन गया डिटरमिनेंट का। इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, 3 रो बन गया। उससे अगर जो डिटरमिनेंट आए अगर वो 0 होता है तो चारों पॉइंट क्या होते हैं? कोप्लेनर। समझ गए क्या करना है? किसी भी एक जो आपको खुशी हो, इसको 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 या इसको, किसी एक को उठाओ, तीनों में से घटा दो, फिर जो डिटरमिनेंट बनेगा अगर वो 0 होता है तो चारों पॉइंट कोप्लेनर होता है।
चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। सो दैट, प्रूव करना है इसमें कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। कुल मिला के इसमें आपको दो सवाल है। प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, पहला सवाल, और दूसरा सवाल है कि ये प्लेन का इक्वेशन भी बताओ जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, दो बार आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एक बार कोप्लेनर दिखाने के लिए, एक बार प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए। क्यों ऐसा दो बार करेंगे हम लोग किसी भी तीन पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, और चौथा पॉइंट भी इसी प्लेन पे है, तो चेक कर लो जब इक्वेशन आएगा तो चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लो। अगर सेटिस्फाई करेगा तो चारों पॉइंट कोप्लेनर होगा। अच्छा, तो तीन पॉइंट अपने खुशी से उठाओ। चलो मान लो यही तीनों पॉइंट ले लेते हैं। प्लेन का इक्वेशन देखो लिख रहे हैं, x माइनस x1 0, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1 माइनस 4, y2 माइनस y1 5 5, फिर x3 माइनस x1 4 6 2। इसका डिटर्मिनेंट कर दो 0। यही हो गया प्लेन का इक्वेशन। देखो कितना आसान है, मतलब लग कुछ भी रहा हो लेकिन डिटर्मिनेंट ओपन करोगे प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो x के साथ देखो क्या आ रहा है, x के साथ आएगा देखो 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 माइनस 20, फिर माइनस y प्लस 1 के साथ डिटर्मिनेंट ओपन सबको करने आता ही है भाई। ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 और माइनस 20 माइनस 28। सही। फिर z प्लस 1 के साथ, z प्लस 1 के साथ आएगा माइनस 24 माइनस 20, माइनस 24 और माइनस 20 माइनस 44। सही। चाहो तो आप 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 4 से बल्कि कर दो, तो माइनस 4 से करेंगे यहां आएगा 5x। सही। ये प्लस हो चुका है, फिर माइनस हो जाएगा 7y प्लस 1, फिर ये माइनस है, माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11z प्लस 1। प्लेन का इक्वेशन आप निकाल के देखें, 5x माइनस 7y प्लस 11z, यहां आ रहा है माइनस 7 और प्लस 11 मतलब प्लस 4। अब चेक करो चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो कर रहे हैं, देखो 15, x के जगह 3 रख चुके हैं, फिर 9 रखेंगे 63, फिर 44, फिर 4। सही सर। कितना आ गया, ये आ जाएगा चारों का सम, तीनों का सम आ गया कितना, 63 और माइनस 63 0। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रूव हो गया चारों पॉइंट क्या होंगे, कोप्लेनर भी होंगे। समझ में आया सर? आसान लगा? तीन पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना हो या 4 पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना हो तो ये तरीका होता है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स, आगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। छोटा छोटा कंसेप्ट है ये सब, एक एक लाइन का है। अगर एक एक बात सीखते जाएंगे उसका एक एक सवाल, दो दो सवाल करते जाएंगे। तो अगला कंसेप्ट है फैमिली ऑफ प्लेन। जैसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइन पढ़े थे, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़े थे, ऐसे ही फैमिली ऑफ प्लेन है, कोई अलग बात नहीं है। फैमिली ऑफ लाइन में क्या पढ़े थे कोऑर्डिनेट में, L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0, दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले जितने भी लाइन होते हैं उसका इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। और उसको क्योंकि इनफाइनाइट लाइन होता है इसलिए उसको फैमिली ऑफ लाइन्स बोल देते थे। सेम वही बात फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब होता है कि दो प्लेन, कोई दो गिवन प्लेन होगा, दोनों प्लेन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन से लाइन बनता है। पहले बात समझ लो, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे एक देखो ये जमीन है, दूसरा ये दीवार है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोना बना। कोना क्या भाई, पॉइंट है? नहीं यार, एक लाइन है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बोलते हैं, तो इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है सर? तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन जाए, मतलब ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन क्या, कोना, कोना से कोई तीसरा दीवार उठा दो, तो इस दीवार का इक्वेशन होगा पहला प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2। अच्छा, आप कोई कहे इस कोना से कितना दीवार उठा सकते हैं? इन्फिनाइट दीवार उठा सकते हैं। देखो सोचो, अलग अलग एंगल पे इन्फिनाइट दीवार उठा सकते हैं भाई। सही बात। तो इसीलिए इसको फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट जहां बात आता है वहां फैमिली ऑफ प्लेन आ जाता है, बहुत सारे।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0, ये होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। यहाँ लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा, लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ से इनफाइनाइट प्लेन आता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। यही होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स। समझ गए बात? तो आगे ये बहुत जगह यूज होता है, कहीं भी आपको लगे कि कोई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन जा रहा है, तुरंत इक्वेशन लिखा करो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। लैम्डा आप कैसे निकलेगा, उसके लिए सवाल में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। जैसे कह दे कि प्लेन जो है दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है और प्लेन 0 1 1 से पास भी हो रहा है, तो 0 1 1 सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा रख देंगे, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। सही ना सर? ऐसे मतलब ये एग्जाम्पल एक बताए हैं, लैम्डा निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है सर? अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रहा है, सुनो, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन और बगलिया में दो ठे प्लेन लिखा हो, क्या बोले, फिर से सुनो, ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, और यहां देखो ऐसे लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, या चलो यहाँ a1 b1 c1 d1 कर देते हैं, और एक और प्लेन लिखा है एंड ऐसे। ठीक, ये अगर टर्म लिखा है कहीं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन और बगल में ये दो प्लेन लिखा हो, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये वो प्लेन होगा जो इन दोनों प्लेन से लाइन बने उसको कंटेन करे। सुनो, ऐसे लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन और बगल में दो प्लेन लिखा है, तो लोग तो एक बार यही समझने में दिक्कत कर देते हैं कि यार ये लाइन लिखा है बगल में प्लेन दिया, मतलब सवाल है गलत। कुछ गलत नहीं है, ये एक टर्म होता है, मतलब लिखने का तरीका होता है सर। अगर ऐसे कहीं लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन और बगल में दो प्लेन लिखा हो, तो ये वो लाइन को कंटेन कर रहा है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है। अच्छा, मतलब कहने का सर आपका ये है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोना बना, अब कोना को कंटेन करे, कोना को कंटेन करे मतलब कोना से होके जाए, कंटेन करेंगे मतलब उसके ऊपर हो कोना, मतलब कोना से होके जाए, तो ये वही बात है फैमिली ऑफ प्लेन वाला। सोचो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बना और लाइन को कंटेन करे मतलब कोना से होके जाए, तो इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2। यहां भी सेम यही लिखेंगे, ये मान लो P1 है पहला वाला, दूसरा वाला P2 है, तो आंसर क्या लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2। लैम्डा निकालने के लिए कुछ न कुछ दिया रहेगा। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं? बोलो बच्चे। एक बात और समझो, आप एक बात और समझो, यहां तक आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं लिख लिए कि नहीं, जल्दी बताएं आगे। मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो आपको ये दिया हो, ये अब हटने वाला है, ये दिया हो, देखो ये दिया हो, ये दिया हो दो प्लेन, सही ना, चलो हटा दिए, लिख दिए तो इसका मतलब हटा देते हैं। अब समझो बात, देखो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपको दो प्लेन दे दिया और कहे कि दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसका इक्वेशन लिखो। ये जानते हो, अगर ऐसे लिखा हो कहीं, अगर ऐसे लिखा हो a1x b1 बाई c1z d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू ऐसा a2x b2y c2z प्लस d2, ऐसे अगर लिखा हो तो ये जानते हो क्या होता है? ये एक लाइन होता है। ये क्या है? लाइन है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन फॉर्म। इसको प्लेन फॉर्म में बोलते हैं लाइन का इक्वेशन, या अनसिमेट्रिकल फॉर्म। प्लेन फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन फॉर्म और अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अच्छा, मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा हो, ऐसे एक प्लेन फिर बराबर 0 बराबर दूसरा प्लेन,
तो ये एक लाइन होता है, प्लेन नहीं होता, ये एक लाइन होता है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है। या इसी को बोलते हैं, ये कौन सा लाइन होता है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या मतलब एक तरीका ये होता लिखने का, या दूसरा तरीका दोनों प्लेन अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख दे, ये दोनों प्लेन अलग अलग लिखा हो, ऐसे लिखा हो एंड करके दूसरा प्लेन लिखा हो। ये दो तरीका होता है लिखने का, क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन फॉर्म लिखने का, और यहां बगल में लाइन लिखा हो ऐसे। तो ये भी लाइन के इक्वेशन है, ये भी लाइन के इक्वेशन है, किसमें है, प्लेन फॉर्म में। किसमें है, प्लेन फॉर्म या अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो अब बात ये आता है कि कभी अगर आपको प्लेन फॉर्म में दिया हो, लाइन का इक्वेशन प्लेन फॉर्म में दिया हो, और आपसे कहे कि सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलो, चेंज करो, मतलब प्लेन फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना हो, या ऐसा दूसरा शब्दों में बोले हम, तो आपसे अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए कहे, दो प्लेन से जो लाइन बने उस लाइन का इंटरसेक्शन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए आपसे कहे, तो ये कैसे लिखते हैं ये अब हम लोग समझते हैं। यहां तक आप नोट करें, एग्जांपल नहीं बल्कि ये ऐसे लिख लीजिएगा प्लेन फॉर्म में, हेडिंग डाल लीजिएगा प्लेन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जांपल अब हम लोग लेके करेंगे। पहले मैं थोड़ा समझा दिया, मैं सोचा पहले समझा देता हूं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं कि होता क्या है, फिर एक एग्जांपल से कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब अगर कभी ऐसे प्लेन फॉर्म में लिखा हो तो उसको बराबर बराबर करके जो नहीं लिखते सिमेट्रिकल फॉर्म में, उसमें लिखने का तरीका आपको सिखाते हैं। हो गया, नोट हो गया, जल्दी बताए, आगे बढ़ते हैं। एक कोई भी दो प्लेन उठाते हैं, कोई भी, आपका खुशी है कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो दो प्लेन से तो हमेशा ही एक लाइन बनेगा, तो कुछ भी ले लो। चलो पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन भी ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस या चलो माइनस जेड प्लस 1, ये है मान लो लाइन, किसमें है, प्लेन फॉर्म में। इसको मान लो आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। एक थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना सिखा देते हैं, प्लेन फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये देखो प्लेन फॉर्म में लिखा है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है। फिर से बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में आप इन दोनों प्लेन से जो लाइन बनेगा उसका इक्वेशन लिखने का कोशिश करना है, किसमें, सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, बराबर बराबर करके जो नहीं लिखते थे, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी, उसको ही सिमेट्रिकल फॉर्म कहते थे, याद ही होगा। तो अगर आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, पॉइंट का और dr का, पॉइंट और dr। अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है इक्वेशन तो किसका जरूरत पड़ता है, पॉइंट और dr का। अच्छा, तो हमें पॉइंट चाहिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे और dr चाहिए। अच्छा, पॉइंट और dr चाहिए। तो ये बताओ यार, अगर 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 कोई पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हो, कोई पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे हो, चलो मान लो आपके पास ये प्लेन है एक जमीन, दूसरा है दीवार, तो उससे एक कोना बना, इस कोना की इक्वेशन हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक सर। तो इस कोना पे हमें एक पॉइंट ढूंढना है, तो इस कोना पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वो इस प्लेन पे भी होगा, इस प्लेन पे भी होगा। अरे कोना इन दोनों प्लेन से ही बना है भाई, तो कोना पे कोई पॉइंट होगा तो दोनों पे होगा, इस प्लेन पे भी उस प्लेन पे भी। अच्छा, तो अगर कोना पे कोई पॉइंट आपको ढूंढना है और दो प्लेन है, दो प्लेन से जो लाइन बनेगा उस पे पॉइंट ढूंढना है, तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है ना भाई, अरे लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट ढूंढना है तो ये आपका खुशी है, एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने खुशी से सेट कर दो, किसी का सेट करने का मतलब कुछ अपने से रख दो, मतलब क्योंकि तीन वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल दो इक्वेशन, एक बार इतना बराबर जीरो, दूसरे बार इतना बराबर जीरो करके सॉल्व करके एक्स वाई जेड तीनों निकालना है, कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। लेकिन हमें पॉइंट ढूंढना है, वो हम लोग ढूंढ सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट ढूंढ लो काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर जगह अलग अलग दिया है, कभी x को जीरो किसी किताब में दिया है, किसी में y को जीरो, किसी में z को जीरो, हम लोग चलो z को जीरो पकड़ के चलते हैं। मान लिए कि लेट z बराबर जीरो लाई ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन,
अब आप कहेंगे जेड बराबर 0 सर लाई कैसे कर दिया है? अरे सर जेड बराबर 0 के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई निकालेंगे तो 100% वो उस लाइन पे लाई करेगा। जेड की जगह 0 रखो तो पहला इक्वेशन आ गया x प्लस 2y इक्वल टू -5। जेड को 0 रख दिए, x प्लस 2y इक्वल टू -5। अच्छा यहाँ पे जेड को 0 रखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। सही सर, ये है दोनों इक्वेशन। अब दोनों को करना है सॉल्व, तो दूसरे वाले में एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू आ गया -10। दोनों को घटा दिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -y और यहाँ प्लस है ना, 10 माइनस 1 9 आ गया, तो y बराबर आ गया -9। y की जगह -9 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिला x बराबर -5 और -2y, y की जगह -9। कितना आ गया सर? ये आ जाएगा 18 और -5 13। x आ गया, y आ गया, z को 0 माने थे, तो ये जो पॉइंट आया 13 कामा x 13 है, y -9 और z 0, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पे भी है, इस प्लेन पे भी। चेक करो, इस प्लेन पे होगा यार, 13 -18, इसके जगह 0 5, 18 -18 0, इस पे भी चेक कर लो, 26 -27 और 1 27 और -27 0। सही बात है, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी है, इस प्लेन पे भी है। कभी भी ऐसा कोई भी पॉइंट रहेगा जो दोनों प्लेन पे होगा, 100% वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। तो ये आपको मिल गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट मिल गया। अब एक बात और ढूंढना है, क्या ढूंढना है? dr। अगर पॉइंट भी आ गया, dr भी आ गया, तो इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। चलो dr ढूंढते हैं, dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान, सुनो ये भी ध्यान से समझिएगा। प्लेन का इक्वेशन दिया है, मतलब क्या पता है आपको? प्लेन का इक्वेशन दिया है तो आपको पता है प्लेन के नॉर्मल का dr। ठीक, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, 100% वो कोना के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोना भी तो इसी प्लेन पे है। सही बात है, मतलब जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो कोना के भी परपेंडिकुलर होगा। जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो भी उस कोना के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मतलब जो कोना है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का कभी भी आपको dr निकालना हो तो ए क्रॉस बी कर लो। ए क्रॉस बी मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले वाले में, दूसरे वाले में उतार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या है? 1 2 3 1 2 3 2 3 -1, दोनों उतारो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी ही ले रहे हैं भाई, शॉर्टकट तरीका। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? देखो यह आएगा -2 और -9। ऐसे ढका करो, पहला वाला दूसरा वाला देखो, -2 -9 -11। फिर पहले में प्लस लेते हैं, दूसरे में माइनस लेते हैं, फिर माइनस के साथ देखो, -1 -1 और -6, -1 देखो ना, -1 और -6 -7, लेकिन 7 हो जाएगा, दूसरे में माइनस होता था। फिर देखो 3 -1 और dr में आप माइनस से गुणा भी कर सकते हो, तो इसका dr आप लिख सकते हैं 11 -7 1। ये आ गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का dr, ये आ गया पॉइंट। तो पॉइंट और dr पता है तो लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं, x -13 अपॉन 11 y +9 अपॉन -7 z -0 अपॉन 1। ये आ गया सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन, या कह सकते हो कि कन्वर्ट कर दिए हम प्लेन फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। प्लेन फॉर्म में कभी अगर लाइन के इक्वेशन लिख दे तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट ढूंढना होगा। पॉइंट ढूंढने का तरीका आपको बता दिए, एक्स वाई जेड किसी को 0 लो। ये ऑप्शन से, कभी कभी ऑप्शन से देखना होता है, 0 भी न लो। किसी ऑप्शन में मान लो 0 दिया ही नो, यहाँ 0 दिया नहीं हो, यहाँ मान लो z -5 दिया हो, तो आपको पता चल गया कि यार ऑप्शन में z -5 है, मतलब पॉइंट रहा होगा z कोऑर्डिनेट 5, तो z को 5 रख के xy निकाल लो।
या अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो चेक कर लो, जिस जिस भी ऑप्शन में अगर चारों ऑप्शन दिया है, पॉइंट तो आपको पता ही है चारों ऑप्शन से किस लाइन किस पॉइंट से पास होगा, और जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट होगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों प्लेन को। चेक भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। समझ गए नहीं पूरा बात, बताइए सर। और डीआर कैसे निकालते हैं, याद रखना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डीआर कभी भी लिखना हो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दोनों प्लेन में उतारो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर एंड नोटेड, जल्दी से बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ट्राई करो, ये आपके सामने रहा। द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 1 बराबर 0 इज रोटेट्स थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन इतना। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, फिगर बना देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा फिगर होगा, ये एक प्लेन है, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक दूसरा प्लेन है, देखो ये लाइन ऑफ इंटर, दोनों प्लेन लाइन पे मिल रहा है, देखो ये लाइन है, सही। अब इस वाले प्लेन को राइट एंगल रोटेट कर दिया, किसके अबाउट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, तो नया प्लेन कुछ ऐसे बना, देखो इसी के अबाउट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट राइट एंगल रोटेट किए, तो न्यू पोजीशन में जो ये प्लेन बनेगा इसका इक्वेशन निकालना, ये है सवाल। किसको राइट एंगल रोटेट किए हैं, पहले वाले को, मतलब इसको, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है, देखो इसी को राइट एंगल के बाद ये बनाया ना भाई, तो इसका मतलब ये प्लेन रहा होगा 2x माइनस 3y 7z प्लस 1। और किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा प्लेन कौन है, ये है x प्लस 2y माइनस 5z माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5z माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। अच्छा बताओ, ये जो नया प्लेन है ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से तो जा ही रहा है भाई, जा रहा है भाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो ऐसा आपको कहीं भी लगे कि कोई प्लेन है, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, इक्वेशन तुरंत लिख दिया करो, पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन। ये किस प्लेन का इक्वेशन लिखे हैं, तीसरे प्लेन का, तीसरे प्लेन मतलब इसका। अब बात आता है कि लैम्डा कैसे निकालें, बात आता है कि लैम्डा कैसे निकालें। लैम्डा निकालने के लिए आपको सुविधा दे रखा है, ये प्लेन जो नया वाला प्लेन है, नया वाला प्लेन मतलब ये वाला, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में 90 डिग्री बना रहा है, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, अभी कल ही देखे थे हम लोग, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है डीआर के प्रोडक्ट का सम 0 करते हैं, मतलब वही x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम 0 कर दो। अच्छा, तो इसमें x y z का कोफिशिएंट तो दिख ही रख गया है, इसमें और देख लो, x का कोफिशिएंट आ रहा है देखो लैम्डा प्लस 2, x का कोफिशिएंट पूरे में देखना है सर, पूरे में, अरे नया प्लेन ये पूरा है। अच्छा, तो x का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस 2 इंटू, अरे a1 a2 2 है, b1 देखो x y का कोफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस 3, यहां पे y का कोफिशिएंट माइनस 3 प्लस z का कोफिशिएंट है 7 माइनस 5 लैम्डा, यहां z का कोफिशिएंट है 7, कुल मिला के यहां से आपको मिल जाएगा लैम्डा, जो भी आएगा अपने से निकाल लीजिएगा, जो यहां लैम्डा आएगा उसको यहां पुट करेंगे, थर्ड प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सवाल हो गया खत्म। रोटेशन वाले जितने भी सवाल होते हैं सब फैमिली आप प्लेन से ही हम ट्राई करना, कभी कभी 90 की जगह मान लो 30 डिग्री दे दिया, करना वही है फिर, लेकिन इतना खतरनाक फिर बन जाएगा ना, तो इसलिए 30 डिग्री देता नहीं ज्यादातर अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो, लेकिन करने के हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 30 डिग्री अगर दिया रहेगा तो इन दोनों प्लेन, ये और जो नया प्लेन है ये, इन दोनों के बीच के एंगल 30 कर देना, दो प्लेन के बीच के एंगल वाला फॉर्मूला लगा के, वहां से लैम्डा आएगा। चलिए इसको आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको समझो। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब तीन अलग अलग केस है, एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल देखेंगे, फिर वाई के और जेड के, ठीक। तो पहला हम लोग केस लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। वैसे इन जनरल प्लेन का इक्वेशन होता क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है।
ठीक बात है। अब हम लोग सोचते हैं कि ये प्लेन जो अभी हम लोग जर्नल वाला लिखे हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आखिर कब होगा, और फिर बताएंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो सोचो, कल ही हुआ था प्लेन और लाइन, जैसे मान लो ये प्लेन है, ये लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, इस प्लेन के, इसको देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अच्छा, तो ये लाइन और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। अच्छा, और ये लाइन इस केस में एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखना है। तो पहले डी आर ऑफ एक्स एक्सिस बताओ। डी आर ऑफ एक्स एक्सिस होता है 100, और प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डी आर, नॉर्मल डी आर, ये एबीसी है। नॉर्मल का डी आर कितना है, एबीसी। अब ये नॉर्मल और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो डी आर के प्रोडक्ट का सम 0। ए इंटू 1, देखो ए इंटू 1, बी इंटू 0, सी इंटू 0, ये हो जाएगा सर 0। तो यहां से आपको देखो मिल गया ए बराबर 0। देखो ये 0 0, ए बराबर 0। सिंपल सा एक बात आप याद रखेंगे कि जिसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना हो उसका कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन वाले में 0 कर दो, काम खत्म। जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स का कोफिशिएंट ए 0 होता है, वाई के पैरेलल रहेगा तो बी 0 होगा, जेड के पैरेलल रहेगा सी 0 होगा। तो अब मैं देखो आंसर लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ए को 0 रख दिए। अब अगला तो आप भर ही लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो बी 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये सी 0 हो जाएगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। ठीक है सर। अच्छा, एक बार एक सवाल आया था मेंस में, एक सवाल आया था इन R3, आप आंसर बताएं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब पेन नहीं चलाना है, ऐसे ही बता सकते। इन R3 मतलब 3D स्पेस, पूरे 3D स्पेस में 3x प्लस 4y बराबर 0 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सवाल पूछा था। तो ऑप्शन लिखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, बी इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब अपने से लिख लेना ऑप्शन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डी ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना। ऑप्शन क्या है, इन R3 3D स्पेस 3x प्लस 4y बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहला ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस। इसमें से कौन एकदम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर करेक्ट है वो बताइए। यहां तक जल्दी नोट करके उस सवाल का आंसर ABCD में से क्या आएगा बताओ। ये रिप्रेजेंट करेगा, हाँ डी आंसर एकदम करेक्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस हो जाएगा। पिछले लेक्चर का ये भी कहानी है, पिछले लेक्चर में आपको बताया थे लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल है, लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल, तो डी आर का प्रोडक्ट 0, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, डी आर के प्रोडक्ट का सम 0। अगर कंटेन करे क्या बताए थे, डी आर का प्रोडक्ट भी 0 हो, डी आर के प्रोडक्ट का सम भी 0 हो, और लाइन के ऊपर जो पॉइंट हो प्लेन को भी सेटिस्फाई करे। अच्छा, तो यहां देखो जेड के पैरेलल में ये आता है, इक्वेशन ये होता है, मतलब यहां कुछ कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट 0 है तो पैरेलल तो अभी भी है, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल ये है, जेड एक्सिस के पैरेलल है।
अच्छा जेड एक्सिस ओरिजिन से जाता है कि नहीं? जेड एक्सिस ओरिजिन से जाता है, सही बात है यार, जेड एक्सिस ओरिजिन से ही जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन से जाता है। अच्छा तो जेड एक्सिस पे एक पॉइंट पता है हमें ओरिजिन, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? प्लेन को 0 0 कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये कि प्लेन और लाइन पैरेलल भी है और लाइन के ऊपर वाला पॉइंट प्लेन पे सेटिस्फाई भी हो गया, तो इसका मतलब प्लेन लाइन को क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस हो। समझ गए कि नहीं? पैरेलल वाला केस नहीं है, अगर यहां कुछ कांस्टेंट आ जाता तब पैरेलल होता, कांस्टेंट नहीं आएगा तो कंटेनिंग आंसर होगा। सही सर, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये पिछले साल मेंस में आया था। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये दोनों, विच इज आल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। आंसर जल्दी से लिखें आप, मतलब एक क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर। एक प्लेन ऐसा है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला टर्म पढ़े ना, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इतना एंड इतना, इतना पढ़ते ही लिखा करो। ये फैमिली ऑफ प्लेन मतलब P1 प्लस लैम्डा P2, मतलब जो प्लेन हमें लिखना है वो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? P1 प्लस लैम्डा P2। P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है सर। दूसरा बात यही प्लेन y एक्सिस के पैरेलल भी है, तो y एक्सिस के पैरेलल होने का कंडीशन अभी बताए हैं, जिसके पैरेलल उसका कोफिशिएंट 0। तो y का कोफिशिएंट चेक करो, यहां है 1 और यहां से y का कोफिशिएंट आएगा 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा। ये पूरे में देखो ना, पूरे में y का कोफिशिएंट है 1 प्लस 3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 0। देखो लैम्डा आ गया, लैम्डा का वैल्यू यहाँ -1/3 रखो, आंसर आ गया। मतलब प्लेन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड -1 -1/3 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4, सी को सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर आप पाओगे। कितना आसान, बताओ ऐसा क्वेश्चन भी मेंस में आता है। ये तो आए तो एक आंख से करो, एक आंख, दोनों आंख खोलवे मत करो, कहो कि एक आंख से हम लोग करेंगे, एक आंख। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके पैरेलल उसका कोफिशिएंट 0। समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगला आप नोट करके लिख लीजिएगा, हेडिंग मतलब ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए लाइन इतना एंड पैरेलल टू लाइन इतना। यहां B2 रहेगा, मतलब ये 2 ऊपर नहीं रहेगा भाई, ऐसा तो लग रहा है B का स्क्वायर हो जाएगा, B2 लिखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड पैरेलल टू लाइन इतना। चलो सोचते हैं। अब ये सब सोचने वाला बात है, ये सब सोचने वाला बात है, मतलब ये बहुत ज्यादा आप थ्योरी, ये नहीं कि अब अगर आपको नहीं पढ़ाया भी गया तो आप अपने से कर नहीं पाते, इतना सोचना मैं आपको सिखा दिया हूं कि आप अब कर लेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, जैसे मान लो ये बोर्ड ही है, जैसे मान लो एक बोर्ड है, अब ये इस लाइन को कंटेन कर रहा है, बोर्ड के ऊपर ये लाइन है भाई, चलो इस लाइन को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। ये कंटेन करने मतलब ये लाइन बोर्ड के ऊपर है, तो अगर ये लाइन हम लोग जो बोर्ड के ऊपर अभी बनाए हैं, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 z1, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 z1। अच्छा देखो, ये ध्यान से देखो, ये बोर्ड के ऊपर नहीं है, अरे है भाई, अगर ये लाइन बोर्ड के ऊपर है तो जो पॉइंट लाइन पे है वो बोर्ड पे भी है, सही बात है यार। दूसरा एक कोई और लाइन है, जैसे ये है, ये है, इस लाइन के पैरेलल भी है प्लेन, मतलब ये जो बोर्ड है इस लाइन के क्या है? पैरेलल भी। अच्छा तो हमें इस बोर्ड का इक्वेशन लिखना है, तो सोचो कैसे लिखेंगे। हमें जैसे पता चला कि जो बोर्ड है या जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है या इस पॉइंट से होके जा रहा है, ये पता चल गया कि बोर्ड इस पॉइंट से होके जा रहा है, किसी पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन तुरंत लिखेंगे ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1। किसी पॉइंट से होके जाने वाले लाइन की इक्वेशन ये लिख दिए हम लोग, ठीक है सर। अच्छा
अब अगर कोई प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता है, प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता है, जैसे ये, या यही देखो ना भाई, जैसे इस समय देखो ये बोर्ड इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो बोर्ड के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सही बात है। बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन का dr एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ABC, तो ABC इसका dr है और लाइन का dr है A1 B1 C1, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, dr का प्रोडक्ट फिर से 0 होगा, A1 B1 C1 0। ये मान लो पहला इक्वेशन, ये दूसरा। अब इस लाइन के पैरेलल है, तो अभी पिछले लेक्चर में भी हुआ था, आज भी हुआ है कि अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है, जैसे ये, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब dr का प्रोडक्ट का सम 0 फिर से होगा, A2 B2 C2 0। ये तीसरा इक्वेशन। कहीं भी आपको अगर ABC में 3 इक्वेशन मिल गया, कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट 0 कर दिया करो, आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाया करेगा। यही होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इस लाइन को कंटेन करे इस लाइन के पैरेलल। डिटरमिनेंट को ओपन करोगे प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया? कभी देखो एक सवाल ऐसे पूछ लेता है, अभी पिछले बार मेंस में आया था, कभी ऐसे एक सवाल पूछ लेता है। अब ये अब एक बार अगर आप समझ गए ना लिखना, तो अब सवाल बदल बदल के पूछे, उससे नया थोड़ी ना होगा। जैसे अगर ऐसे पूछे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन इतना एंड आल्सो कंटेनिंग पॉइंट इतना, मतलब इसके पैरेलल ना हो, मतलब इस पॉइंट को कंटेन करे, मतलब आपको क्या दिया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो जो इस लाइन को कंटेन करे और इस पॉइंट से पास हो या इस पॉइंट को कंटेन करे, ऐसा बोले। ठीक, तो ये बताओ पहला इक्वेशन तो यही लिखोगे, ठीक है भाई। दूसरा इक्वेशन भी यही लिखोगे, ठीक है भाई, क्योंकि पहले लाइन को कंटेन करा है, तो ये पहले लाइन से ही दोनों इक्वेशन आया है। तीसरा इक्वेशन बस थोड़ा सा बदल देना, इस पॉइंट को कंटेन करा है तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, x की जगह x2, यहां मतलब आ जाएगा a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1। तो ABC के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा अभी भी 0 होगा, क्योंकि 3 इक्वेशन बन रहा है। ABC में कहीं भी 3 इक्वेशन दिखे आप, अगर आप बना पा रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट 0 कर दिया करो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। हो गया खत्म। देखो ये भी नया सवाल हो गया। एक और सवाल सुनो, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन रहे, मतलब इस लाइन को भी कंटेन करे इस लाइन को भी कंटेन करे, तब कैसे लिखेंगे? चलो अगर आपको ऐसा लिखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट यही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, पहला लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, यहां 2 है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन, मतलब अब ऐसा प्लेन हमें लिखना है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है, पहला लाइन दूसरा लाइन, तो हमें इस बोर्ड का इक्वेशन लिखना है जो इन दोनों लाइन को कंटेन करे। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले इस लाइन को कंटेन करेगा तो पहला इक्वेशन जो बनाए थे वही होगा। अरे जो पिछला बनाए थे भाई, अभी थोड़ा देर एक स्लाइड पहले ही बनाए थे, इस लाइन को कंटेन कराया तो देखो पहला इक्वेशन वही रहेगा। अच्छा इस लाइन को अगर कंटेन करे तो dr का प्रोडक्ट 0 होना ही है, दूसरा इक्वेशन भी वही रहेगा। अच्छा दूसरा इक्वेशन भी वही रहेगा। ठीक, अब तीसरा इक्वेशन कैसे बनाया? तीसरा इक्वेशन लोग बहुत सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि यार इस लाइन को कंटेन करा है तो लाइन के ऊपर वाला जो पॉइंट है x2 y2 z2 ये प्लेन के ऊपर रहेगा, सही बात है, तो सेटिस्फाई करा तो एक इक्वेशन बन गया। या अगर लाइन अगर कंटेन करता है तो dr का प्रोडक्ट 0 होता है, यहां भी वही किए थे ना सर, देखो dr का प्रोडक्ट 0 किए थे क्योंकि कंटेन कर रहा था, यहां भी dr का प्रोडक्ट 0 कर दो, कंटेन कर रहा है। A2 B2 C2 0, तीसरा इक्वेशन। कहीं भी ABC में 3 इक्वेशन बने, कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो सेम का सेम पिछला वाला ही आ गया, सही बात है पिछला वाला ही आएगा, तो सर कंटेन करने और पैरेलल करने में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर कंटेन करेगा मतलब दोनों लाइन कोप्लेनर होगा
तो कोप्लेनर होने का कंडीशन मतलब ये जो x2 y2 z2 ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए, मतलब दूसरे केस में जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें x2 y2 z2 सेटिस्फाई भी होना चाहिए। मतलब ऐसा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0 भी होना चाहिए। ये दो लाइन के कोप्लेनर होने का कंडीशन आ गया, याद आ रहा है? ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन पढ़े थे तो उसमें आपको बताए थे कि दो लाइन अगर कोप्लेनर लिखा हो या इंटरसेक्टिंग लिखा हो तो उसका कंडीशन होता है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0। सेम का सेम देखो वही बना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0। वहां हम लोग प्रूफ नहीं देखे थे, ऐसे डायरेक्ट बता दिए थे। अगर आप प्रूफ देखना है तो यहां अभी देख सकते हैं आप। अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन, तो आप ये लिखेंगे। और अगर कहीं दिखाना है कि ये दो लाइन कोप्लेनर है उसका कंडीशन बताओ तो ये लिखेंगे। समझ गए पूरी बात? बोलो सर। और जो ये कर रहे हैं एबीसी में 3 इक्वेशन बना के डिटर्मिनेंट 0 कर रहे हैं, ये सर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होता है, इसमें 3D से कोई लेना देना नहीं है। डिटर्मिनेंट में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ एबीसी, या 3 इक्वेशन दे दे एक्स वाई जेड में, कहे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। वो डिटर्मिनेंट का कहानी है, 3D से कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, चलो इसका एक एग्जाम्पल कर लीजिए आप। ये सवाल है, ये सवाल 2 बार आ चुका है भाई, IIT जेई 2010 में, सेम क्वेश्चन जेई मेन 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है। पता नहीं क्या खास बात है, इसी सवाल को बार बार पूछे जा रहे हैं। करके देखिए, अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी पे बेस्ड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन इतना एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक कोई दूसरा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है और दूसरा प्लेन इन दोनों लाइन को कंटेन करे। ये सवाल है, करिए, 1 मिनट समय आपको देते हैं, ट्राई करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन इतना एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन ये एंड। ठीक, इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन। तो इसको देख के मुझे लगा कि यार इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0 0 0। देखो ध्यान से, ये लाइन 0 0 0 से जा रहा है, 0 0 0 रखेंगे, 0 बराबर 0 बराबर 0। सही बात। तो जो प्लेन हमें लिखना है, जिसका इक्वेशन हमें लिखना है, वो इस लाइन को कंटेन करा है, जैसे इस लाइन को कंटेन करा है। अब लाइन तो ओरिजिन से जा रहा है, लाइन ओरिजिन से जा रहा है तो प्लेन भी ओरिजिन से जाएगा। तो इक्वेशन आप प्लेन क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस 0, 0 नहीं लिख रहे हैं, बी वाई माइनस 0 मतलब बी वाई, सी जेड माइनस 0 बराबर 0। ये आ गया प्लेन का इक्वेशन। ठीक है सर। अब दूसरा इक्वेशन बनाना कैसे सिखाएं आपको? दूसरा इक्वेशन बनाना हम ऐसे सिखाएं कि अगर कोई लाइन अगर प्लेन को कंटेन कर रहा है या प्लेन लाइन के ऊपर है, प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, लाइन प्लेन को कंटेन करे या प्लेन लाइन को कंटेन, प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है। ठीक है सर। तो dr के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। तो 2a 3b 4c ये 0 होगा। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा। ठीक है सर। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन तो लिखना आपको सिखा दिए थे। अब मेन मैटर है तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए। तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए ये दिया है, ये जो प्लेन लिखना चाह रहे हैं हम, वो एक कोई और प्लेन है, कोई और प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और कोई और प्लेन जो है ये इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। तो इक्वेशन आप प्लेन कंटेनिंग टू लाइन लिखना सिखाए हैं, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 a1 b1 c1। ये दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं, दूसरा मतलब जिसके परपेंडिकुलर ये है 4 2 3। ओपन करके देखिए तो x के साथ आ रहा है 12 माइनस 4 8x। ठीक है सर ना। फिर माइनस वाई के साथ आ रहा है 9 माइनस 8 द 1 माइनस वाई आ जाएगा। सही सर। जेड के साथ देखिए 6 माइनस 16 तो माइनस 10।
ये आ गया दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन, मतलब जो प्लेन हमें ये वाला है, दूसरा वाला जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है। अब जो हमारा वाला प्लेन है जिसको हमें लिखना है, मतलब ये वाला प्लेन जो बोर्ड है, इस वाले प्लेन का इक्वेशन वो इस दूसरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो प्लेन है दूसरा वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डी आर का प्रोडक्ट जीरो। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है, ऐसा पिछले लेक्चर सब कहानी है। डी आर का प्रोडक्ट जीरो, मतलब ये आ जाएगा 8a माइनस बी माइनस 10c। ये बन गया देखो तीसरा इक्वेशन। कभी भी एबीसी में तीन इक्वेशन बने, कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट कर दिया करो जीरो। डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे, आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। माइनस 26x प्लस 52y माइनस 26z इक्वल टू जीरो भी लिख दो, फिर माइनस 26 से डिवाइड कर देना तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा। चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। 3D में इसे मैं जितना आपको पढ़ा सकता था उतना मैं आपको पढ़ा दिया हूं सर। इससे सवाल तो आप बना सकते हैं चाहे तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के विषय में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 3D आपका आज खत्म करते हैं। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।